फ्रेंड्स, क्या आप भी एक ऐसा बहुत दिनों से वीडियो ढूंढ रहे थे जिनमें आप सभी को आसानी तरीके से इंग्लिश में नाम लिखना और पढ़ना सीखने को मिल जाए और साथ ही में आप सभी को इंग्लिश में मैसेज भेजना यानी कि मैसेज भेजना और पढ़ना दोनों सीखने को मिल जाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए वेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में जिस तरीका से और जो ट्रिक आपको बताने वाले हैं ना, अगर रोज फॉलो कर लेते हैं तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों के अंदर आपको 100% जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा और आसानी तरीके से आप लिखना, पढ़ना, बोलना सब सीख जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। वो कैसे, चलिए आज के इस शानदार से वीडियो से आप सभी को बताते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो हमारा स्टेप है वो क्या है, इंग्लिश में नाम लिखने और पढ़ने का सही तरीका। सबसे पहले हम आप सभी को इंग्लिश में नाम कैसे लिखा जाता है या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ नाम को कैसे पढ़ा जाता है वो बताएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारा नाम लिखा हुआ देख ही सकते हो, इन सभी को पढ़ना कैसे है और इन सभी को पढ़ करके कैसे हिंदी में समझना है, ये सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक है। और दूसरा जो स्टेप है हमारा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इंग्लिश में भेजने और पढ़ने का सही तरीका, यानी कि मैसेज भेजने का या फिर पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, कैसे आप लोग आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं, ये बताने वाले हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर राहुल और प्रिया का चैटिंग जो है यहाँ पर जो है, मान लीजिए ना, चैटिंग के हिसाब से आपको हम बताएंगे कि कैसे चैट किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग को बने रहना है लास्ट तक और हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आप लोग कर दीजिए फटाफट से वीडियो को लाइक। ठीक है, देखिए सबसे पहला नंबर जो हमारा नाम है RAHUL, जिसे हम लोग पढ़ेंगे राहुल। ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ना है आपको, देखिए आर से र पढ़ना है। आर जब भी रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, र, और ए जो दिख रहा है ना उसका हम आकार यहाँ लेंगे तो हो गया रा। और एच से क्या होता है, एच से होता है ह। और यू जब भी रहेगा तो क्या लगाना है आपको, हर्षु लगाना है, हर्षु लगा दिए। और एल रहेगा तो आपको ल लिखना है तो हो गया हल, यानी कि राहुल। क्या हो गया, राहुल। ठीक है, इस तरीके से आप राहुल लिख सकते हो या फिर ऐसा लिखा रहेगा तो पढ़िएगा। नेक्स्ट नाम है AMAN। तो ए से क्या होता है, ए से होता है अ लिखेंगे हम। ए से क्या पढ़ेंगे, अ। और MA से क्या पढ़ेंगे, म। और एन से क्या पढ़ेंगे, न, तो हो गया अमन। इसे हम क्या पढ़ेंगे, अमन। अगर हम यहाँ पर ए का अगर आकार लेंगे तो क्या हो जाएगा, अमान, जो कि गलत शब्द होता है। अमान कोई शब्द नहीं होता, इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, MA से म लेंगे। ठीक है, न हो जाएगा तो एन से न, तो अमन। ठीक है, चलिए अब जो वर्ड है VIKAS, तो V से क्या होता है, V से होता है व। और आई जो दिख रहा है आपको उसका हर से लगा देंगे। के से क्या होता है, के से होता है क। और ए से आकार। और एस से क्या होता है, दंती स, तो हो गया विकास। इसे हम क्या पढ़ेंगे, विकास। ठीक है, याद रखना है क्या पढ़ना है इसको, विकास। ओके, अब जो नाम है SAURABS। ठीक है, तो एस से क्या होता है, एस से होता है दंती स। ठीक है, और AU से औ की मात्रा। और RA से क्या पढ़ना आपको, र। और BH से भ, तो हो गया सौरभ। इसे हम क्या पढ़ेंगे, सौरभ। तो कितना आसान है, इसी तरीके से आपको इजी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट नाम की तरफ, जो कि नेक्स्ट नाम हमारा क्या है आप लोग देख ही सकते हो। तो यहाँ पर DEEPAK। तो डी से क्या होता है, डी से होता है द। डबल ई रहेगा जब भी तो आपको क्या देना है, दीर्घी देना है। और पीए से प हो जाएगा। और के से क्या हो जाएगा, के से हो जाएगा क। ठीक है, क्या लिखना है, के से क, तो हो गया दीपक। इसे हम क्या पढ़ेंगे, दीपक। ठीक है, अब नेक्स्ट नाम है RAJAT। तो RA से क्या होगा, RA से हो जाएगा र। और JA से क्या हो जाएगा, ज। और टी से क्या हो जाएगा, टी से हो जाएगा तो हो गया रजत। इसे हम क्या पढ़ेंगे, रजत। तो कुछ इस प्रकार से आपको रजत लिखना है या फिर ऐसा लिखा रहेगा तो क्या पढ़िएगा, रजत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है MANISH। तो MA से क्या होता है, MA से होता है म। और N से क्या होता है, तो N से होता है न। और I से आप हर्षी लिख सकते हैं तो हर्षी लिख दिए। और S से क्या होता है, तलावेश, तो हो गया मनीष। इसे हम क्या पढ़ेंगे, मनीष। आपको याद रखना है क्या पढ़ना है, इसे मनीष ऐसा लिखा रहेगा। तो अब देखिए AKASH है। तो ए से क्या होता है, अ। ठीक है, और के से क पढ़ना है। और ए जो है ना उसका हम क्या करेंगे, आकार। और ऐसे से क्या हो जाएगा, तलावेश, तो हो गया आकाश। इसे हम क्या पढ़ेंगे, आकाश। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है इजी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्या है, PRATEEK, है ना। तो PRA से क्या हो जाएगा, प्र। और टी से आपको त पढ़ना है, डबल ई को क्या पढ़ना है,
दीर्घी, और के से क्या, क तो हो गया प्रतीक। इसे हम क्या पढ़ेंगे, प्रतीक। ठीक है, अब नेक्स्ट नाम जो हमारा है आप लोग देख सकते हैं YASH। तो YA से क्या होता है, य, और SS से तलावेश, तो हो गया यस। इसे हम क्या पढ़ेंगे, यस। PRIYA है, तो PR से क्या हो जाएगा, प्र, और I से हर्षी, Y से क्या होता है, य, और A से आकार, तो हो गया प्रिया। इसे हम क्या पढ़ेंगे, प्रिया। ठीक है, अब NIDHI है, तो N से क्या होता है, न, और I से हर्षी, DS से क्या होता है, ध, I से दीर्घी दे देंगे, तो हो गया निधि। क्या पढ़ेंगे सब लोग, निधि। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ओके, चलिए अब देखिए डबल ए है, तो डबल ए से क्या होता है, आ, आर से क्या होता है, र, और टी से तो होता है, आई से आप हर्षी या दीर्घी दे सकते, तो हो गया आरती। इसे हम क्या पढ़ेंगे, आरती। अब एस से क्या होता है, आधा स, और एन से न होता है, और ई जो दिख रहे हैं उसका एकले देना है, और एस से ह होता है, और एस से क्या होता है, आकार, तो हो गया स्नेहा। इसे हम क्या पढ़ेंगे, स्नेहा। देखिए पी से क्या होता है, प, और ए से आकार, तो पा। वाई ए से क्या हो जाएगा, य, और एल से ल, तो हो गया पायल। इसे हम क्या पढ़ेंगे, पायल। अब देखिए नेक्स्ट नेम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाम जो हमारा क्या है, MONIKA। तो एम से क्या होता है, एम से होता है म, और ओ से ओ की मात्रा, एन से क्या होता है जी, न, और आई से हर्षी, और के से क्या होता है, क, और ए से आकार, तो हो गया मोनिका। इसे हम क्या पढ़ेंगे, मोनिका। तो कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना है, समझना है। कहीं पर भी कोई डाउट हो रहा है ना, तो आप कमेंट करके पूछिएगा, रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ओके, फिलहाल वीडियो में बने रहिए, और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिलने वाले नेम भी। अब देखिए नेक्स्ट नाम क्या है, शालिनी। ठीक है, तो एस एच ए से क्या हो जाएगा, एस एच तालाबे से होगा, और ए से हम आकार लेंगे, और एल से क्या होता है, ल, और एन से देखिए एल से तला हो गया, और आई जो दिख रहा है उसको हम क्या करेंगे, हर्षी दे देंगे, तो हो गया साली, और एन से न, और आई से हर्षी या दीर्घी दे सकते, तो हो गया शालिनी। इसे क्या पढ़ना है, शालिनी। ठीक है, अब KRI से क्या हो जाएगा, क्री। ठीक है, और टी से तो, और आई से क्या हो जाएगा, हर्षी, तो हो गया कृति। क्या हो गया, कृति। तो इस तरीके से आप कृति लिख सकते हैं किसी का नाम है तो। अब देखिए PA, तो PA से क्या हो जाएगा, प, और डबल एल है तो आधा ल, फिर से एक ल हो जाएगा, और ए से कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं लगाना है। PA डबल एल ए से ल, वी से व, और आई से हर्षी दीर्घित, हो गया पल्लवी। इसे हम क्या पढ़ेंगे, पल्लवी। ठीक है, अब देखिए भावना, BH से क्या होता है, भ, और ए है तो हम आकार लिखेंगे, और वी से व लिखेंगे, और एन से क्या हो जाएगा, न, और ए लास्ट में है तो हम आकार दे देंगे, तो हो गया भावना। तो कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना है नामों को, जो कि हम आपको बताए हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लोग रेगुलर मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा तो अवश्य ही आपको नाम लिखना भी आ जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा दूसरा स्टेप क्या है, इंग्लिश में मैसेज भेजने और पढ़ने का सही तरीका। तो कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, वो आप सभी को बताते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से क्या लिखा हुआ है, राहुल बोलता है, राहुल जो है क्या बोलता है, हाय प्रिया। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, हाय। और हाय का मतलब क्या होता है, नमस्ते, आपको याद रखना है। तो जब भी आप किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक और इंस्टा पर, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है, हाय से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हाय ही लिखिएगा। अब देखिए PR है, तो PR से हम क्या पढ़ेंगे, प्र। इसमें आई है तो हम क्या पढ़ेंगे, हर्षी, और वाई से क्या पढ़ेंगे हम, य, और ए से आकार, तो हो गया प्रिया। इसे हम क्या पढ़ेंगे, प्रिया, यानी कि हाय प्रिया, है ना। तो अब जो है ना, अब जो है सॉरी 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 सॉरी, मतलब राहुल बोलता है हाय, तो यहाँ पर जो है प्रिया क्या बोलती है, प्रिया क्या बोलती है, आप देखिए HELLO। ठीक है, तो एस से क्या होता है, ह, और ई से एकले होता है, डबल एल का है ना, तो यहाँ पर ल ही लिखना है, और ओ से ओ की मात्रा, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है तो इसको अलग तरीके से उच्चारण करना होता है। तो राहुल क्या बोला, हाय, तो प्रिया बोली हेलो। ठीक है, तो इस तरीके से हाय हेलो से ही स्टार्ट होता है चैटिंग। ठीक है, अब देखिए अब क्या क्या बातें होती है, तो अब आपको सीखने को मिलेगा अलग चीज। ठीक है, तो अब जो है राहुल क्या बोलता है, तुम बिजी हो क्या, है ना। देखिए टी से आपको क्या पढ़ना है, टी से आपको त पढ़ना है, यू जो है ना उसका क्या पढ़ना है, हर्षु पढ़ना है, और एम जो दिख रहा है उसका म पढ़ना है, तो हो गया तुम। ठीक है, बी से क्या पढ़ना है, आपको ब पढ़ना है, और यू से आपको हर्षी पढ़ना है, और इसका आपको ज पढ़ना है, और वाई से हर्षी या दीर्घ, तो हो गया बीजी, यानी कि तुम बीजी। अब एच से क्या होता है, ह होता है, और ओ से ओ की मात्रा, तो तुम बिजी हो।
अब देखिए के का जस्ट वाई रहेगा ना, तो आपको के का आधा क कर देना है, तो आधा क कर दिए, वाई से यह पढ़ना है और यह है तो अकार, तो हो गया क्या, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, तुम बिजी हो क्या, ऐसा राहुल बोल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो है ना प्रिया बोलती है थोड़ा सा, ठीक है, वाई, ठीक है, टीएस से क्या होता है, थ होता है, और ओ जो है तो हम इसका ओ की मात्रा दे देंगे, और डी का यहाँ पर बड़ी र होगा। ठीक है, तो बड़ी र लिख दिए, और ए से आकार, तो हो गया थोड़ा, है ना, थोड़ा। अब देखिए ए से, तो इसका क्या लिखना है आपको, दंती स, और ए से आपको आकार लिखना है, तो हो गया थोड़ा सा। ए WHY है तो इसे हम पढ़ते हैं वाई, ये इंग्लिश वर्ड है, वाई मतलब होता है क्यों, यानी कि प्रिया बोलती है थोड़ा सा क्यों। ठीक है, यानी कि वो बोलता है कि तुम बिजी हो क्या, तो प्रिया बोलती है थोड़ा सा, लेकिन क्यों, यानी कि क्यों ऐसे पूछ रही है। तो अब जो है ना, अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, आगे चैटिंग में क्या होता है। ठीक है, तो राहुल बोलता है, क्या बोलता है, मिस कर रहा था। ठीक है, तो एम से क्या होता है, एम से म पढ़ेंगे, और आई से हम हर्षी पढ़ेंगे, डबल ए से तो क्या पढ़ेंगे, दंती स, तो हो गया मिस। अब के से क्या पढ़ना है आपको, क, और आर से र, तो हो गया कर, यानी कि मिस कर। आर ए से क्या पढ़ना है, र, और एस जो है उसका हम ह पढ़ेंगे, और ए से आकार, यानी कि मिस कर रहा, और टी एस से क्या हो जाएगा, थ, और ए से हम पढ़ेंगे आकार तथा, यानी कि मिस कर रहा था, ऐसा राहुल बोल रहा है। ठीक है, तो प्रिया क्या बोलती है, ओ स्वीट राहुल। ठीक है, ओ स्वीट ऐसे बोलता है। तो ए से हम क्या पढ़ेंगे, और डब्लू है तो फिर व, और फिर से व, यानी कि ओ, ये आधा पढ़ेंगे तो क्या ओ। ठीक है, स्वीट, तो एस डब्ल्यू का स्व, और डब्ल्यू ई है तो दे देंगे, और टी से तो हो गया स्वीट, यानी कि ओ स्वीट, ऐसा बोलते हैं प्रिया। तो अब जो है ना राहुल क्या बोलता है, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो CALL, सी का क्या होता है क, और ए से हम पढ़ते हैं ओ की मात्रा, डबल एल है तो ल, कॉल, यानी कि ये इंग्लिश वर्ड है, तो ए के बाद जब भी दो कॉन्सोनेंट रहेगा ना, जैसे में डबल एल आ गया तो दोनों कॉन्सोनेंट है, इसलिए एक ऑप्शन ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो राहुल बोलता है कॉल, यानी कि कॉल करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर जो है ना प्रिया क्या बोलती है, लेटर अभी वर्क है ना। देखिए इसे हम पढ़ते हैं लेटर, कुछ इंग्लिश वर्ड भी इसमें मिक्स है, ताकि आपको इंग्लिश का भी नॉलेज मिल सके, ताकि ऐसा वर्ड अगर मिले तो आप आसानी तरीके से पढ़ पाए। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं लेटर, क्या पढ़ते हैं, लेटर। लेटर मतलब होता है बाद में, याद रखना है। अब ए से अ होता है, और बी एस से क्या होता है भ, और आई से हर्षिया दीर्घित हो गया अभी, लेटर अभी। WORK है तो इसे हम पढ़ते हैं वर्क, ये इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, लेटर अभी वर्क। अब HAI है तो एच से आपको पढ़ना है ह, और AI से आपको पढ़ना है आई की मात्रा, तो है, यानी कि लेटर अभी वर्क है, ऐसा नहीं कि अभी काम है, ऐसा बोल रही है। ठीक है, वर्क मतलब होता है काम। अब राहुल क्या बोलता है, ओके टेक केयर। ठीक है, तो ओ का उच्चारण क्या करना है आपको, ओ, और के का उच्चारण के करना, तो हो गया ओके। ओके का मतलब क्या होता है, ठीक है। टी के ई है तो ये भी टेक। ठीक है, टाके नहीं पढ़िएगा, ए का उच्चारण एकले करना, ई वाला का नहीं करना है। जब भी तो किसी वर्ड में दो वोवेल रहेगा तो पहले वाले का उच्चारण करना है, इसलिए ए का करेंगे, ई का नहीं करेंगे, तो हो गया टेक। CARE है तो ARE जल्दी लास्ट में रहेगा तो एयर कर देना उसका उच्चारण। ठीक है, और सी का तक क होगा यहाँ पर, और ARE का एयर, तो हो गया केयर। ठीक है, यानी कि ओके टेक केयर, यानी कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। टेक केयर मतलब होता है ख्याल रखना, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, तो अब जो है प्रिया क्या बोलती है, यू टू बाय। ठीक है, अब इसे हम पढ़ते हैं यू, क्या पढ़ते हैं यू, ये इंग्लिश वर्ड है, और TOO है तो ये भी हम पढ़ते हैं टू, यानी कि ये भी इंग्लिश वर्ड है, और BYE है तो ये भी इंग्लिश वर्ड है, तो इसे हम पढ़ते हैं बाय। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, यू मतलब तुम, तुम मतलब क्या होता है भी। ठीक है, और बाय मतलब क्या हो जाएगा, अलविदा। ठीक है, इसका मतलब है तुम्हें भी अलविदा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है राहुल और प्रिया का चैटिंग था, आप लोगों ने देखा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जीरो लेवल से सीखना चाहते हो, जिसमें आप सभी को इंग्लिश में नाम लिखने को भी मिल जाए, और आसानी तरीके से इंग्लिश में चैटिंग करने को भी मिल जाए, तो कैसे पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, अगर आपको डाउट हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि चैनल पर ऐसे वीडियोज आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।